राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम शुभम कुमार, मेरी उम्र 18 साल है जी। मेरा आपसे 2 प्रश्न है और एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, इतना लंबा? जी जल्दी खत्म कीजिए तीनों। मेरा प्रश्न ये है कि लोग बलि क्यों देते हैं? क्या हम बच जाएं इसलिए बलि देते हैं लोग? क्यों बलि देते हैं लोग, मुझे आपसे ये जानना है। जब आप बताए थे कि राजा भरत की बलि स्वीकार नहीं की गई थी उस समय, तो आज के मानव की बलि स्वीकार कैसे होगी? दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि मतलब कहीं पर भी, जैसे आपका पेज हुआ या कहीं पर भी जो भी धार्मिक पेज होते हैं, वहां पर कुछ तथाकथित लोग कुछ भी बोल के जाते हैं। तो मुझे आपसे ये जानना है कि मैं उन्हें क्या समझाऊं ताकि वो जो है सुधर जाएं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पूर्ण परमात्मा या पूर्ण ब्रह्म कौन है? क्या कोई इंसान पूर्ण परमात्मा बन सकता है अपने कर्मों से? और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा महाराज जी कि जितने भी धार्मिक चैनल थे, आस्था, भजन, संस्कार, सत्संग, वो सब चैनल बंद कर दिए गए फ्री डिश से। क्या अधर्म को ही बढ़ाया जाएगा, सिर्फ धर्म नहीं बढ़ेगा? अब ये आपसे मुझे जानना है। और आपसे रिक्वेस्ट होगा महाराज जी, आप इसके लिए कुछ करें और गौ हत्या के लिए आप कोई ना कोई एक पोस्ट जरूर करें, क्योंकि हम जो करते हैं आपसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो आप जो करेंगे पोस्ट, तो आपसे बहुत ज़्यादा पोस्ट वो शेयर होगा और हमसे वो नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपसे आप गौ हत्या और धार्मिक चैनल के लिए कुछ करें। राधे राधे। मेरा आपसे यही प्रश्न है। देखिए, मेरी तरफ से पहले तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं, माइक दे दूंगा। पहला प्रश्न आपका क्या था? बलि क्यों देते हैं? बलि, राजा भरत की जो जड़ भरत हुए थे तो देवी ने उनकी बलि स्वीकार नहीं की। राजा प्राचीन वैरवी एक हुए हैं जो बहुत बलि देते थे। देव ऋषि नारद ने उनको समझाया ये सब करना अनुचित है, पशु बलि, जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बलि देते हैं। आप याद रखिए एक बात को कि भगवान, कोई भी देवी देवता किसी को मार के प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई भी देवी देवता, एक जगह पर, एक आध जगह पर कोई अर्थ ऐसा आता है कि नहीं बलि अनिवार्य है, तो वहाँ हमारे आचार्यगण अब ऐसा बताते हैं कि अगर बलि देनी कंपलसरी है तो वो जो नारियल आता है उस पर उसकी आकृति बनाकर उसकी बलि दे देनी चाहिए। किसी जीव की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जीव की बलि देने से भगवान और कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। पहला आंसर। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी। अभी मैंने जैसे राजा प्राचीन वैरवी की कथा सुनाई आपको, वो बहुत, उसने तो इतनी बलि दी थी कि पूरा आकाश पट गया था पशुओं से। इतनी बलि वो नर पशुओं की बलि देता था वो। तो शुरुआत तो बहुत पहले से, कोई अभी कोई नई शुरुआत हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कलयुग में तो वर्जित, बहुत सारी चीजें वर्जित हैं कलयुग में, लेकिन लोग नहीं मानते हैं उस चीजों को। कलयुग में तो बहुत सारी चीज वर्जित हैं, ऐसी ऐसी चीज वर्जित है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति मानता नहीं है। तो मैं अपने लोगों से, जो आप जैसे युवा लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा, आपको बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दिल से हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से, तो आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न था पूर्ण ब्रह्म है कोई बन सकता है? देखिए, अच्छा इंसान बन जाए ना आज के युग में, वो ही बहुत बड़ी बात है। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। बहुत से लोग अपने आप को इस कलकाल में भगवान बनाने पे तुले हुए हैं। बहुत लोग हैं जो कह देते हैं कि हम भगवान ही हैं। लेकिन मैं शायद उतना ज्ञानवान नहीं हूं, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में यकीन नहीं है। मैं ठाकुर की पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। मैं इतना मानता हूं, भगवान को भगवान रहने दो, तुम अच्छे इंसान बन के दिखा दो, यही पर्याप्त है। एक अच्छे इंसान तो बनो। अच्छा इंसान ही भगवान का अंश होता है। जो अच्छा इंसान भी बन जाए तो उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। भगवान नहीं बन सकता, भगवान के गुण आ जाते हैं उसमें। तो वो अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हम, भगवान क्या खाक बनेंगे? मुझे पता है तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि कौन कौन कमेंट करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। आप जानेंगे नहीं हमारे किसके ऊपर लोग कमेंट करते हैं। कमेंट किसके ऊपर करते हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं समझे भाई। अब तुम पे कोई कमेंट करेगा क्या है?
नहीं नहीं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं। वो रुक जाएं, वो बाधित हों, वो रुक जाएं, वो बाधित हों, वो डिस्टर्ब हों, वो मेंटली डिस्टर्ब हों, अथवा इसलिए भी कमेंट करते हैं कि एक वो व्यक्ति है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति हमारे नाम को वहां से बोलेगा तो हमारा नाम वहां तक पब्लिक में चला जाएगा। आप हमारी ट्रेजेडी देखिए, ये हमारी रणनीति है, कोई कितना भी बोलता रहे, हम मन से किसी का नाम नहीं लेते। क्यों दे भाई तुमको प्रचार खामा खा का? हम इस गद्दी पे ठाकुर का प्रचार करने के लिए बैठे हैं। तुम जैसे अंधेरे में देखने वालों को हम प्रचारित नहीं कर सकते, ठीक है ना? उनको जो बोलना है बोले, सोशल मीडिया है, उनका अपना अलग मत है। हमारा मत ये है कि ठाकुर के बनोगे तभी कल्याण होगा। हमारा मत ये नहीं है कि हमारे बनोगे तो कल्याण होगा, ठाकुर के बन जाओ कल्याण हो जाएगा। तो उनके ऊपर परवाह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे प्रश्न कई हो गए, चैनल लाओ और गौ बचाओ। अब देखो, ये हमारा मैटर नहीं है, ये सरकार का मैटर है, और हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं कि सरकार हमारी बात सुने। दूसरी बात, गौ के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, हर कथा में हम गौ हत्या के ऊपर बोलते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा, टीवी चैनलों पर भी बोलते हैं, सोशल साइट्स पे भी बोलते हैं। जितनी अपनी सामर्थ्य है, आप में और हम में एक ही कमी है कि हम लोग जो अच्छा काम करते हैं ना, उसे सपोर्ट नहीं करते। अगर हम हिंदू लोग उन लोगों को सपोर्ट करने लग जाएं जो संसार में हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बचा रहे हैं, या कुछ अच्छी चीजें या गौ हत्या के विरोध में बोल रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ हम खड़े हो जाएं तो कोई सरकार की मजाल नहीं कि वो हिंदुओं के अगेंस्ट कोई कानून इस देश में ला सके। कोई गवर्नमेंट, न मैं इसकी बात कर रहा हूं, न पहलों की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट फ्यूचर में भी जो सरकारें आएंगी वो वही करेंगी जो हम और आप चाहेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम एक साथ खड़े होकर निस्वार्थ भाव से देश और धर्म के लिए बात करेंगे। मुझे लोग पहचाने इसके लिए काम न करें, मेरा देश बचे, मेरा धर्म बचे, मेरा संस्कार बचे, मेरे बच्चों का भविष्य बचे। अगर इनके लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हर सरकार हमारी बात मानेगी, वो हमसे बाहर नहीं जा सकती। अब इसके लिए क्या करना होगा? संगठित होना पड़ेगा हम सबको। हमारे यहाँ तो देखते हो, वो मेढक की तरह पैर खींचने वाले, थोड़ा सा प्रमुख कोई बढ़िया हो जाए झट उसके पैर खींचने वाले। हमें तो अपने हमने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो डुबाने वाले अपने हैं, क्या करें, बैठ जाए। चलिए अब हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली।